पैसा डबल करने का झांसा देकर 13 लाख की ठगी करने वाले आरोपी परीक्षित चक्रवर्ती को दुर्ग पुलिस ने किया गिरफ्तार। दमन फाइनेंस कंपनी में निवेश करने के नाम पर पीड़ित से की थी ठगी। दमन फाइनेंस कंपनी में रुपए निवेश करने पर बहुत ही कम समय में रकम को 2 गुना करने का झांसा देकर ठगी करने वाले एक साथी को पुलिस ने असम से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अलग अलग शहरों के लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। भिलाई नगर थाना क्षेत्र का एक युवक भी आरोपित के झांसे में आ गया था और 13 लाख रुपए की ठगी का शिकार हुआ था, जिसके बाद उसने पुलिस से शिकायत की थी। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी। आरोपित के मोबाइल और बैंक खाता के लोकेशन के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। हमारे भिलाई नगर थाने में यहाँ दुर्ग जिले में जुलाई के महीने में एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी। भिलाई के निवासी जो हैं गुलाब सुनकर, उनके द्वारा दर्ज कराई गई थी कि फर्जी कंपनी में निवेश का झांसा देकर लगभग 13 लाख रुपए के करीब उनसे ठग लिए गए हैं। तो संबंधित अपराध में 420 की धारा लगाई गई थी और विवेचना की जा रही थी। उसी क्रम में पता चला कि जो मुख्य आरोपी है परीक्षित चक्रवर्ती, असम के होजाई जिला में निवास करता है और उसी के द्वारा इनके साथ ठगी की गई है। तो हमारी ACCU की टीम और थाना भिलाई नगर की जो एक कंबाइंड टीम SP सर के द्वारा जो गठित की गई थी, वो होजाई गई थी और वहाँ से 2 दिन उन लोग कैंप किए और पता वगैरह करके उसको आरोपी को लाए यहाँ पे। और आरोपी को लाने के बाद फिर पूछताछ की गई तो पता लगा कि गुलाब सुनकर से लगभग 13 लाख रुपए उसने ठगे हैं कंपनी में निवेश और डबल पैसा हो जाएगा ऐसा झांसा देकर। और उसके अलावा भी किन किन लोगों से ठगी हैं उसकी जांच चल रही है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया है। सर, किस कंपनी में पैसा डबल करने का झांसा दिया था? एक दमन क्लब नाम से एक कंपनी बनाया था और ऐसा बताता है कि गुलाब जैसा प्रार्थी से हम लोगों ने बातचीत की तो बताया कि पैसा बहुत जल्दी डबल हो जाएगा इस कंपनी में निवेश करने से। तो प्रार्थी उसकी बातों में आ गया और पैसा कंटिन्यू भेजने लगा उसको अलग अलग अमाउंट में। सर, ये कितने लोग को चुना लगाया है? फिलहाल तो अभी हमारे पास शिकायत एक की आई है, लेकिन बाकी राज्यों में भी हम लोगों ने संपर्क किया है भारत सरकार के जो पोर्टल है उसके थ्रू। तो जैसे ही वहाँ से रिप्लाई आएगा और क्लियर हो जाएगा कि और किसके किसके साथ ठगी की है इसने। सर, ये आरोपी तक कैसे पहुँची पुलिस यहाँ तक? हम लोगों ने अपने साइबर जो टेक्निक रहती है उसकी मदद से पता लगाया था किस अकाउंट में पैसे गए हैं, अकाउंट ऑपरेट कौन कर रहा है और बाकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रहते हैं उसके आधार पे तो पता चला कि जो आरोपी है वो होजाई में निवास